असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़, भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ यादव ऑल इन वन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास 12 के दो चैप्टर मानव जनन तथा जनन स्वास्थ्य को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 12 का ही एक चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसकी बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं, चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इंग्लिश में कहते हैं बच्चों से रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट, हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं इसके पेज नंबर 1 की। हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 पर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में क्या दे रखा है। तो बच्चों, इस पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं वो सारे के सारे पुष्पीय पादप लैंगिक जनन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि सभी पुष्पीय पादप लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन करते हैं। तो बच्चों, पहली लाइन ये है हमारी इस पर कि सभी पुष्पीय पादप जो है लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। तथा उन्होंने आगे कहा है पेज नंबर 1 पर कि पुष्पों का जो पुष्पक्रम होता है, इनफ्लोरेसेंस को होता है, तथा जो पुष्पों के अंग होते हैं, पुष्पों के जो अंग होते हैं बच्चों, इनकी संरचना को अगर हम देखते हैं तो ये जो है, इनकी अगर हम संरचना को देखते हैं तो ये जो है हमें एक अनुकूलन की व्यापक विधि के रूप में दिखाई देती है। क्या बोलते हैं बच्चों कि अनुकूलन की एक व्यापक विधि के रूप में दिखाई देती है। या क्या, पुष्पक्रम और पुष्प अंगों की संरचना क्या दिखाई देती है बच्चों, अनुकूलन की अनुकूलन की एक व्यापक विधि के रूप में, अनुकूलन की एक व्यापक विधि के रूप में दिखाई देती है। और ये दिखाई क्यों देती है बच्चों कि ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद अंतिम उत्पाद बीज तथा फल का निर्माण हो सके। बीज तथा फल का निर्माण हो सके हो सके इसलिए बच्चों, ये पुष्पक्रम तथा पुष्प अंगों की जो संरचना होती है, यह एक अनुकूलन की व्यापक विधि के रूप में दिखाई देती है। तो बच्चों, पेज नंबर 1 पर हमें दिया हुआ है सब बातें कि सभी पुष्पीय पादप लैंगिक जनन करते हैं, और जो पुष्पक्रम तथा पुष्प अंगों की संरचना होती है, यह एक अनुकूलन की व्यापक विधि के रूप में दिखाई देती है, ताकि जो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है, बीज तथा फल, इनका निर्माण हो सके। तो बच्चों, अगर क्वेश्चन आए कि लैंगिक जनन का पुष्पीय पादपों में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो हम आंसर देंगे उसका बीज तथा फल पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पेज नंबर 1। अब पेज नंबर 1 पर ही कुछ बातें दे रखी हैं जो पुष्पों के बारे में, आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। तो पेज नंबर 1 पर जो पुष्पों के बारे में दे रखा है कि पुष्प जो होते हैं, जो मानव हेतु उनका क्या प्रयोग होता है। पुष्प का मानव हेतु मानव हेतु प्रयोग, पुष्प का बच्चों मानव हेतु जो प्रयोग होता है उसकी हम बात करते हैं।
तो पुष्प जो होते हैं वो सामाजिक दृष्टि से, आभूषणात्मक दृष्टि से, आभूषणात्मक दृष्टि से बच्चों, और हम कह सकते हैं सौंदर्य विषय, सौंदर्य विषय, और कह सकते हैं बच्चों धार्मिक, और बच्चों कह सकते हैं हम सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, ये वस्तु रहा है, ये वस्तु रहा है। तो बच्चों पुष्प जो होते हैं वो मानव व्यक्ति पर प्रयोग की बात करते हैं, तो पुष्पों का मानव में सामाजिक रूप से प्रयोग होता है, और इनके आभूषण भी बनाए जाते हैं, सौंदर्य विषयक होते हैं यानी सौंदर्य में इनका प्रयोग होता है, और धार्मिक स्थलों पर भी इनका यूज करते हैं, तथा ये सांस्कृतिक महत्व की भी वस्तु रहे हैं। तो बच्चों ये रखा है आपका पेज नंबर 1 पर पुष्पों के बारे में। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 की, कि उसमें पुष्पीय पादपों के लैंगिक चरण में जो पेज नंबर 2 है एनसीईआरटी का, उसमें क्या दे रखा है। तो बच्चों पेज नंबर 2 को जब हम देखते हैं तो हमें उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात दिखाई पड़ती है कि जो पुष्पों की बच्चों खेती होती है, जो पुष्पों की खेती होती है उसको हम बच्चों कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लोरिकल्चर। तो बच्चों पुष्पों की जो खेती होती है, पुष्पों की जो खेती होती है उसको हम कहते हैं बच्चों फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। और बच्चों एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर ही हमें कुछ और बातें दे रखी है कि जो कि हमें जानना आवश्यक है, तथा यह नीट की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। आने वाले एग्जाम में ये लाइन आपको पूछी जा सकती है, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर दे रखी है। तो बच्चों ये लाइन है आपकी कि पुष्पों के विकसित होने से पहले, विकसित होने से पहले का लक्षण, इसमें बताया गया है बच्चों कि जो पुष्प होते हैं वो विकसित होने से पहले पादप में क्या क्या लक्षण आते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो बच्चों इसका पहला लक्षण होता है कि पादपों में हार्मोनल, हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। बच्चों पहली बात क्या है इसमें कि जो पादप में पुष्प आएंगे तो उसमें जो है पादपों में हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। दूसरी बात है बच्चों कि पुष्प का जो आध्यात्मक होता है, पुष्प का जो मीडिएटर होता है उसमें बच्चों विभेदन स्टार्ट हो जाता है, पुष्प आध्यात्मक के मतलब विभेदन स्टार्ट हो जाता है बच्चों। और तीसरी बात है कि इसमें जो है पुष्प क्रम का निर्माण होने लगता है, यानी फ्लोरोसेंस का निर्माण होने लगता है जब पादपों में पुष्प आते हैं। चौथी बात है बच्चों कि पुष्पीय कलिका बनती है, पुष्पीय कलिका बनती है जो कि जो कि बाद में, जो कि बाद में पुष्प धारण कर लेती है, पुष्प धारण कर लेती है, पुष्प धारण कर लेती है। तो बच्चों ये सारी बातें थी हमारी पेज नंबर 2 पर, जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है कि पुष्पों की जो खेती होती है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, और पादपों में पुष्प के विकसित होने से पहले क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उनमें होता है बच्चों पादपों में हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। दूसरा है बच्चों पुष्प आध्यात्मक के मध्य विभेदन होता है। तीसरा है बच्चों पुष्प क्रम का निर्माण होता है। चौथा है पुष्प तंत्रिका जो कि बाद में बच्चों पुष्प धारण कर लेती है। ये था बच्चों आपका पेज नंबर 2 पर, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। ये बच्चों आगे हम बात करते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर, ये हमें कुछ और बातें दे रखी हैं, उन्हें हम देखते हैं।
तो पहली बात है बच्चों इसमें कि जो नर जनन संरचना होती है पुष्पों में, नर जनन संरचना होती है पुष्पों में बच्चों, उसको हम कहते हैं पुंबंग। पुंबंग यह पुंकेसरों का गोला होता है, पुंकेसरों का गोला होता है बच्चों। और जो मादा जनन संरचना होती है, मादा जनन संरचना होती है, उसको हम कहते हैं बच्चों जायांग। जायांग इसको बच्चों कहते हैं हम एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसको बच्चों हम कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम तो जो नर जनन संरचना होती है उसको हम कहते हैं पुंबंग, जो कि पुंकेसरों का गोला होता है। और मादा जनन संरचना होती है उसको हम कहते हैं बच्चे जायांग, जिसे बच्चे इंग्लिश में कहते हैं हम गाइनोसियम, जिसमें कि स्त्री केसर पाए जाते हैं, जिसमें कि बच्चों स्त्री केसर पाए जाते हैं। तो बच्चा ये तो हमारा पेज नंबर 2 जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।